सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूरज प्रभु की महिमा, सूरज प्रभु की महिमा, चलो मिलके आज गाएं प्रत्यक्ष देवता के। आओ शरण में जाएं सूरज प्रभु की महिमा। ब्रह्मा स्वरूप प्रातः मध्याह्न शिव यही है, सायं यही है विष्णु। तीनों स्वरूप ध्याएं सूरज प्रभु की महिमा। सृष्टि स्थिति विनाशन, सृष्टि स्थिति विनाशन, तीनों ही कार्य इनके है नवग्रहों के नायक। चलो इनके गीत गाएं सूरज प्रभु की महिमा। चलो मिलके आज गाएं सूरज प्रभु की महिमा। है नवग्रहों के नायक, तीनों ही कार्य इनके। नवग्रहों के नायक, चलो इनके गीत गाएं। दर्शन सहज है इनके, सब कर लो नेत्र भर के। समदृष्टि पास इनके, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं सूरज प्रभु की महिमा। एक चक्र रथ में इनके है 7 अश्व खींचते। रथ सारथी अरुण है, सुंदर स्वरूप भाए सूरज प्रभु की महिमा। चलो मिलके आज गाएं सूरज प्रभु की महिमा। है अतुल तेज धारी, शंख चक्र गदाधारी। कटी में अभ्यंग पहने, बलिहारी इन पे जाए सूरज प्रभु की महिमा। सूरज प्रभु की महिमा, सूरज प्रभु की महिमा। मगबंधुगणों, सूर्य उपासकों, भगवान सूर्य की भक्ति में लगे हुए भक्तगणों, पिछले दिन शांब पुराण, जो भास्कर पुराण के रूप में भी जाना जाता है,
का 4th अध्याय आप सब सुने थे। आज 5वां अध्याय में आप सब सुनेंगे आदित्य ज्ञान। आदित्य क्या है, आदित्य के बारे में जाने। राजा बृहदबल ने पूछा कि गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, यह बताइए कि आप सूर्य भगवान स्वयं परम ब्रह्म ही हैं, तो फिर उन्होंने साधारण जनों की भांति तपस्या क्यों की। बृहदबल पूछ रहे हैं कि आप जैसा बोल रहे हैं कि सूर्य भगवान परम ब्रह्म हैं, तो उन्होंने जैसे साधारण लोग तपस्या करते उन्होंने क्यों की। उनको तो तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी जब वो भगवान है। तो वशिष्ठ ऋषि ने शंका का समाधान करते हुए कहा कि यह परम रहस्य की बात मैं तुझे बताता हूँ। इस रहस्य को बहुत पूर्व काल में स्वयं भगवान ने देवर्षि नारद को बताया था। मैंने पहले ही परमात्मा की 12 मूर्तियों का वर्णन तुझसे किया। इनमें मित्र और वरुण नाम से दोनों स्वरूपों में भगवान ने तप किया। पश्चिम महासमुद्र में स्थित होकर केवल जल पीते हुए वरुण ने तपस्या की और केवल वायु भक्षण करते हुए चंद्रभागा के तट पर मित्रवन में मित्र ने तपस्या की है। एक बार सुमेरु पर्वत के श्रृंग से गंधमादन होते हुए सब लोकों की सैर करते हुए देवर्षि नारद वहां आ निकले, जहां भगवान मित्र रूप में तपस्या कर रहे थे। इस तरह तप करते हुए देखकर देवर्षि नारद को परम कौतूहल हुआ। जो अक्षय है, जो अव्यय है, जो अव्यक्ता व्यक्त है, जो सनातन है, जिस एकमात्र ने तीनों लोकों को धारण किया हुआ है, जो सब देवताओं का पिता है, जो स्वयं परम ब्रह्म है, या वह यहाँ किस देवता की आराधना कर रहा है, किस पितर को मना रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए देवर्षि नारद ने स्वयं मित्र से कहा, महाराज, वेदों में और पुराणों में सांगोपांग रूप से यही गाया गया है कि आप अज हैं, शाश्वत हैं, धाता हैं, महाभूत हैं। भूत भविष्य वर्तमान आप में ही निवास करते हैं। चारों आश्रयों में स्थित सब जन आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि हरिहरादि के रूप में अनेक रूपों में आप ही अवस्थित हैं। आप ही तो सबके माता पिता हैं। फिर दयानिधे आप किस देव की आराधना करने लगे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। भगवान मित्र ने नारद जी को उत्तर दिया कि हे देवर्षि, यह परम गोपनीय सनातन रहस्य है, मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। मेरा जो वह मूल रूप है, जो अति सूक्ष्म है, अज्ञेय है और अव्यक्त है, अचल है, ध्रुव है, जो इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थों द्वारा समस्त प्राणियों को नहीं मिल सकता, वह प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है और क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है। वह त्रिगुणातीत है, हिरण्यगर्भ के रूप में वही बुद्धि रूप में है। उसी ने तीनों लोकों को धारण किया हुआ है। वह शरीर रहित है, पर सबके शरीरों में निवास करता है, और शरीर में रहता हुआ भी वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। मेरे तुम्हारे सबके हृदयों में वह सूक्ष्म रूप में विराजमान है, सबका साक्षीभूत है, तो भी उसको कोई नहीं पा सकता है। उसको सगुण भी कहा गया है, निर्गुण भी कहा गया है। वह केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। वह हाथ, पैर, आंख, सिर, मुख, कान आदि रहित होकर भी सबका आश्रयभूत होकर रहता है। वही सब इंद्रियों की शक्ति है, वही एक दीपक है, जिससे सहस्त्र सहस्त्र दीपकों की ज्योति जागती है। प्रवृत्ति काल में वह बहुत रूपों में हो जाता है, निवृत्ति के समय वही रह जाता है और सब उसमें लय हो जाते हैं। उस महाप्राण के बिना संसार में स्थावर जंगम कोई भी वस्तु क्षण भर नहीं रह सकती। उसी को अक्षय, अमेय और सर्वगति कहा जाता है। उस अव्यक्त से ही त्रिगुण की उत्पत्ति है। अव्यक्त व्यक्त भाव में स्थित को प्रकृति कहते हैं।
हे देवर्षि, उस परम ब्रह्म को तुम यही जानो कि मैं स्वयं हूँ। लोक में वही पूजा जाता है, देवता और पितरों के कार्यों में उसी की पूजा होती है। उसके परे कोई और नहीं है, वह मेरी आत्मा ही है, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ। स्वर्ग में रहने वाले भी उसको नहीं जान पाते। जिसकी कृपा से अपने शुभ कर्मों के फल के रूप में उन्हें स्वर्ग मिलता है, उसका हाल वे नहीं जानते। उसको नाना प्रकार से, नाना स्वरूपों में देवगण और मनुष्य आदि पूजते और भजते हैं। वही सबको आद्य गति देता है। वह स्वयं सर्वगति भी है और निर्गुण भी है। यह सब जानकर ही मैं अपने आप को, जो सनातन हूँ, पूजता हूँ। जो कुछ दिखाई देता है वह सब एक से ही पैदा हुआ और एक में ही लीन हो जाएगा। यह परम गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम मेरा भक्त है। देवता हो, ऋषि मुनि हो, सभी परमात्मा दिवाकर को ध्याते हैं। यह आशय ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया, पर किसी अनादित्य भक्त को यह ज्ञान कभी मत देना। जो मनुष्य इस ज्ञान को नित्य सुनता है या नित्य सुनाता है, वह निश्चय ही सूर्य लोक में जाता है। इस कथा को सुनने वाले दुख दारिद्र्य से और रोगों से छूट जाते हैं। जिज्ञासु जन ज्ञान पाते हैं और अभिष्ट पद प्राप्त करते हैं। यात्रा के पूर्व पड़ने वाले की यात्रा सकुशल हो जाती है और जो जो कामनाएं करता है वह सब पूर्ण हो जाती है। स्वयं सूर्य भगवान का नारद को दिया हुआ यह दुर्लभ ज्ञान बृहद बल को देते हुए ऋषिराज वशिष्ठ जी बोले कि यह ज्ञान मुझे देवर्षि नारद से मिला है। हे राजा, मैंने भी यह ज्ञान तुझे इसीलिए दिया कि तू भी सूर्य का परम भक्त है। धाता विधाता के रूप में तू भी तो भगवान आदित्य की सदा अर्चना करता रहा है। इति श्री शांब पुराणे आदित्य ज्ञान नाम पंचमोध्याय। ये आदित्य ज्ञान नामक 5वां अध्याय था। कल 6ठे अध्याय में आप सब सुनेंगे सूर्यलोक का दर्शन, सूर्यलोक का दर्शन, सूर्यलोक कैसा है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण।